प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण जो थे बहुत बड़े ज्योतिष थे और ज्योतिष विद्या जानते थे। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण के आगे पीछे उनका शिष्य लगा हुआ रहता था, उनसे पूछने के लिए हर दुख दर्द लेकर, और उस ब्राह्मण के पास लोग जाया करते थे। गुरु भाई बहना, जिसको जो भी कह देते थे वो ब्राह्मण, उनका आश्रय पूरा हो जाता था। जिनका संतान नहीं रहता था वो संतान के लिए जाते थे और वो ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते थे तो उनका संतान हो जाता था। जिनका धन नहीं रहता था उन्हें धन हो जाता था। गुरु भाई बहना, हर विद्या उनके पास था। वो ब्राह्मण बड़े तेज थे, बड़े बुद्धिमान थे। गुरु भाई बहना, भगवान के परम भक्त थे वो ब्राह्मण। लेकिन गुरु भाई बहना, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी जरूरी है। वो ब्राह्मण निसंतान थे, ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था और वो बेचारा निसंतान थे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी बहुत रोती थी। अपने आप पति से कभी अपना दुख दर्द नहीं दिखाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, आप इतना बड़ा ज्योतिष हैं, आप सबको देखते हैं भाग रेखा, जिसको जो घटता है उसे देते हैं, पूरा करते हैं। आप अपना किस्मत क्यों नहीं देखते हैं? आपका भाग्य में क्या संतान नहीं लिखा है? आपका संतान तो है ही नहीं। गुरु भाई बहना, इतना सुनकर ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और कहने लगे कि प्रिय, घबराओ नहीं, कोशिश करेंगे भगवान से मिलने को लिए। गुरु भाई बहना इतना कह के और ब्राह्मणी को संतावना दिए और भोलेनाथ अपने भक्त जनों से बोले। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण अपने भक्त जनों से बोले कि सुनो, कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं और सभी लोग जो है मेरा ब्राह्मणी को ख्याल करना, देखना। गुरु भाई बहना, सारा लोग बोले कि तो ठीक है, आप प्रदेश जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो मेरा धर्म है ब्राह्मणी को एक नजरिया देखना। गुरु भाई बहना, वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धीरे धीरे वो कैलाश पर्वत के लिए यात्रा बना लिए और जाने लगे। धीरे 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 वो कैलाश पर्वत पे कई दिन में पहुंचे। 2-4 महीना उन्हें बीत गया और कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पे ब्राह्मण पहुंचे, उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में थे, ध्यान में थे।
और उनकी पत्नी अर्धांगिनी गौरी जो थी उसी जगह पे बैठी हुई थी। और ब्राह्मण उस जगह पे पहुंचे और गौरी माता को प्रणाम करके ब्राह्मण वहां पे बैठ गए। तो गौरी माता कहने लगे कि बोलिए ब्राह्मण, इतना कष्ट उठाकर कैसे आना हुआ? वो ब्राह्मण कहते हैं, हे माते, मैं अपना दुख आपसे नहीं सुना सकते हैं, आप नारी जाति हैं, अपना दुख हम भगवान से सुनाएंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर माता बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि इस ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी हैं। जब भगवान अपने समाधि से ध्यान तोड़े तो ये ब्राह्मण जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ के पास बैठकर और अपना दुख हमदर्दी सुनाने लगा। कहने लगा कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा ज्योतिष हूं और जिसको जो कहता हूं उसको पूरा हो जाता है, लेकिन मैं ही निसंतान हूं। गुरु भाई वरना भगवान कहने लगे, तो ब्राह्मण खुद ही देख लो, क्या तुम्हारे भाग्य में संतान है या नहीं? ब्राह्मण बोले, महाराज, मेरा भाग में तो संतान नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि तो जिसके हिस्से का काट कर देंगे वो हाय हाय करेगा और सारा दिन मेरे ही नाम लेकर और मुझे पापी बना देगा। मैं किसका संतान तुम्हें काट कर दे दूं? गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं महाराज, मैं दूसरे को हिस्से को नहीं लेना चाहता हूं। जब मेरा अंश में नहीं लिखा है भगवान संतान, तो दूसरे का हिस्सा कैसे अपना अंश में ले सकता हूं? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बोले, देखो ब्राह्मण, एक बात है, तू अपने ब्राह्मणी से जाकर पूछना, तुम्हारा एक पुत्र होगा, लेकिन जिस दिन तुम विवाह करोगे उसी दिन तुम्हारा पुत्र मर जाएगा विवाह होकर, और वो अपना सुहाग रात नहीं बिता पाएगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। अपने ब्राह्मणी से पूछ लेना, ब्राह्मणी यदि तैयार हो जाएगी तो तुम्हारा पुत्र होगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बोले, ठीक है महाराज, अपने ब्राह्मणी से पूछेंगे। ब्राह्मण वहां से धीरे 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 चल दिए गुरु भाई बहना, और चले आए अपना घर। उनको कई महीना बीत गया आते आते। मांगते खाते ब्राह्मण गए और मांगते खाते ब्राह्मण घर को लौट आए। गुरु भाई बहना, रात्रि हुआ तो अपने सुहाग सेज पर दोनों पति पत्नी गए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी कहती है, महाराज, आप कैलाश पर्वत पे गए थे भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ ने क्या वरदान दिए? क्या आपका संतान होगा? मैं मां बन सकता हूं? गुरु भाई बहना मुस्कुराते हुए ब्राह्मण बोले, हाँ प्रिय, तुम मां बन सकती हो, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें भी एक शर्त है। ब्राह्मणी बोली, क्या शर्त है महाराज? ब्राह्मण बोले, संतान होगा, लेकिन विवाह के दिन वो मर जाएगा, सुहाग रात नहीं मना पाएगा। ब्राह्मणी कहती है कि कोई बात नहीं, हम ये दर्द सह लेंगे, लेकिन बांझ का दर्द नहीं सह सकते हैं। एक स्त्री का महाराज मां बनने का सबसे बड़ा खुशी होता है। सबसे पहले तो सुहागन बनने का आश्रय देखती है। जब विवाह हो जाता है
और एक जोड़िया हो जाते हैं स्त्रियां, तो उसे माँ बनने का शौक होता है, सपना होता है। और कोई भी स्त्री जाति हो, माँ नहीं बनती है तो उसे संसार में जीना व्यर्थ लगता है। इसीलिए हे प्रभु, हमें स्वीकार है भगवान के बातों का। गुरु भाई बहना हाथ जोड़कर ब्राह्मण कहते हैं मन ही मन कि हे भगवान, इन बातों से मेरा पत्नी का कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं भगवान, मुझे संतान दे दीजिए। गुरु भाई बहना, अब ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी के ओद्र से बहुत सुंदर, बहुत प्यारा एक संतान जन्म लिया। और जब एक संतान जन्म लिया तो गुरु भाई बहना, संतान बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था और बहुत संस्कारी था। जब बच्चा का बढ़ने का 1 जौ तो 1.25 जौ प्रतिदिन बढ़ता था गुरु भाई बहना। अब वो बच्चा 12 साल के होते होते जवान हो गया और सारा लोग ब्राह्मण को कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अपने बच्चे को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और अच्छा परवरिश दे रहे हैं, क्या आप विवाह नहीं कीजिएगा? तो गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण कहते हैं हाँ विवाह करेंगे, नहीं कैसे करेंगे, मेरा बेटा है, विवाह तो करना ही है। गुरु भाई बहना अब रास्ता नहीं चलने देने लगे। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मेरा बेटा का विवाह कर दीजिए। गुरु भाई बहना, जब बोले कि बेटा का विवाह कर दीजिए तो ब्राह्मण कहते हैं कि क्या प्रिय तुम भूल गई, भोलेनाथ ने बोले थे कि विवाह के दिन मर जाएगा। ब्राह्मणी कहती है तब होगा, तब देखा जाएगा, बहू भी मुझे चाहिए। ब्राह्मण अपने राज में बोल दिए कि हम विवाह करेंगे हितेदार रिश्तेदार से। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का बेटा का विवाह तय हो गया। एक सुंदर कन्या देखकर ब्राह्मण अपने बेटे के विवाह पक्की कर दिए। गुरु भाई बहना, जो लड़की थी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्ति थी, भगवान की पुजारी थी और सूर्य देव के मंदिर प्रतिदिन जाया करती थी। तो गुरु भाई बहना, उसका विवाह जो था फागुन मास में था। फागुन मास में, और जो कन्या थी, जिस कन्या से विवाह लगा हुआ था, तो महाशिवरात्रि व्रत की थी और महाशिवरात्रि व्रत करके भगवान भोलेनाथ के चतुर्दशी के दिन वो जल चढ़ाने जा रही थी। तभी गुरु भाई बहना, एक तोता, एक मैना एक ब्रिज पे बैठी हुई थी। तो तोता कहती है मैना से कि मैना, ये कितनी सुंदर कन्या है, देखो तो इसका रूप जो लगता है भगवान बैठकर बनाए हैं, कितना सुंदर है। गुरु भाई बहना, मैना कहती है तोता से, अरे इसका रूप तो सुंदर है, लेकिन इसका बारे में तुम जानते हो क्या है? गुरु भाई बहना, तोता बोला नहीं, मैं नहीं जानती हूं मैना। मैना कहती है कल इसका बारात आने वाला है और बारात लौट जाएगा विवाह होकर, तो रास्ते में इसका पति मर जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो मैना है वो मैना बोली तोता से। तो तोता कहती है कि कैसे? तो सारा कहानी बताया कि इसका जो सास ससुर जो होने वाले हैं वो निसंतान थे और भगवान का दिया हुआ वरदान है।
तो मैना कहती है कि बहन क्या बचने का, तोता कहती बहन क्या बचने का कोई उपाय नहीं है। गुरु भाई बहना, ये जो मैना थी, मैना कहती है ना उपाय है। अगर जो इस लड़की में क्षमता होगा तो क्या करेगा, क्या करेगी लड़की कि एक सुंदर से काठ के मूर्ति बनवा के और पति के साथ नहीं, उस मूर्ति पति के साथ विवाह करके और मूर्ति के साथ गेट जोड़कर और डोली में बैठ जाएगी और एक बगीचा रहेगा, बगीचा में बारात रुकेगा और वही डोली कहार रख के और आराम करेगा और एक नाग जो है, नाग प्रवेश करके और दूल्हा को जाके डांसेगा, लेकिन वो दूल्हा तो काट के रहेगा, तो दूल्हा मर जाएगा। और वैसे अगर जी वो लड़का सचमुच के रहेगा तो ही मर जाएगा। गुरु भाई बहना, ये लड़की थी जो गौर से तोता और मैना का बात सुनकर और घर आई और घर जा आकर अपने माता से कहती है कि माँ तुम मेरा एक बात सुनो, अभी पिताजी को भेजो तुरंत बढ़ई के घर। माँ का बेचारी ब्राह्मणी कहती है कि बेटी बढ़ई के घर क्यों, कल के दिन बारात आने वाला है। कहती है कि पिताजी को बोलो एक काट के सुंदर पुतला बना देंगे मेरे लिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी कहती है तुम पागल हो गई हो। माँ वो लड़की कहती है नहीं माँ, मैं पागल नहीं हो गई हूं। माँ तुम भेज तो दो पिताजी के। गुरु भाई बहना, ओ जो तोता मैना थी, मैना बोली थी कि यदि ये बात किसी से वो लड़की जो जानती होगी, मेरा भाषा समझती होगी, तो किसी से बताएगी तो उसका काम पूरा नहीं होगा। गुरु भाई बहना, वो लड़की जिद किया और उसके पिता बढ़ई के घर गए और बढ़ई से बोले कि चाहे जितना रुपया ले ले, एक सुंदर सा काठ के पुतला बना दो मुझे। गुरु भाई बहना, बढ़ई जो था पूरी रात में एक सुंदर सा काठ के पुतला बना दिया और बना के ब्राह्मण को दे दिया। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण अपने बेटी को दे दिए और बेटी जो थी उस पुतले को शादी का जोड़ा पहना दिया और शादी का जोड़ा पहना के और गुरु भाई बहना शादी का जो पगड़ी होता है, मोर होता है, सब कुछ पहना दी लड़की और पहना के और खड़ा कर दी। माँ को बोली माँ जब जाने लगेंगे तो मेरा डोली में इसे बैठा देना। गुरु भाई बहना, उसकी माँ बोली बेटी क्या तू जमाई बाबू के साथ नहीं बैठेगी। लड़की कहती है नहीं माँ, मेरा इतना सुंदर रूप है और पता नहीं तुम्हारे जमाई बाबू कैसा रहेंगे, इसीलिए मैं इसी के साथ जाएंगे। गुरु भाई बहना, बारात आ गया, लड़की का विवाह हो गया और विवाह हो जाने के बाद जब लड़की का विदाई हो गया तो डोली में वर और कन्या दोनों बैठने के लिए जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना, एक कन्या कहती है अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, आपके संग तो पूरा जीवन बिताएंगे, लेकिन आज आपके साथ हम नहीं जाएंगे। अपना जो ब्याह का चादर है वो मेरे पास छोड़ दीजिए और मैं अपने सिंदूर का बचाने के लिए अपने हाथ में लिए हैं
आपका नाम का मेरा मांग में सिंदूर है। अब आपका और मेरा मिलन घर होगा, रास्ते में नहीं। मैंने ऐसा मन्नत किया हूं भगवान से। गुरु भाई बहना, वो जो दूल्हा था वो दूल्हा उतर गया डोली से, और इसको माँ जो थी, माँ काट के मूर्ति अपने बेटी के साथ धर दी, और काट के मूर्ति ए बेचारी लेकर, और उसी काट के मूर्ति को लेकर बैठ गई। गुरु भाई बहना डोली कहार वहां से चल दिया, और राज का बात किसी को पता भी नहीं चला। गुरु भाई बहना सिर्फ माँ बेटी के बीच में ये बात रह गया। ये जो ब्राह्मण का बेटा था सारा बारात के साथ जाने लगा। सारा लोग कहने लगे कि क्या तुम उतर गए, तू अपने पत्नी के साथ नहीं जा रहे हो? गुरु भाई बहना ब्राह्मण का बेटा बोला, मुझे शर्म आता है, मुझे उसके साथ नहीं जाना। मैं सबके साथ आया हूं और उसके साथ कैसे जा सकता हूं? ब्राह्मण जो थे गुरु भाई बहना, ब्राह्मण के आंखों से आंसू झरझर गिर रहा है, और सोच में पड़े हुए हैं कि बेटा तो मेरा घंटे 2 घंटा का मेहमान है। मेरा बेटा कब ये शादी हो जाने के बाद मृत्यु हो जाएगा, कोई पता नहीं। पता नहीं क्यों मेरा बहू जो है मेरा बेटा को डोली से उतार दिया है। हे भगवान! गुरु भाई बहना बारात विदा हो गया। बारात चलते 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 बहुत आगे बढ़ गया, और एक फुलवार बगीचा था। बगीचा में बारात जो थे, बारात सब रुक गए, आराम करने को लिए बैठ गए। गुरु भाई बहना बारात जो आराम करने को लिए जब बैठ गए, तो सारा बाराती को नींद आ गया, और नींद आ जाने के बाद सारा बारात सो गए, उघड़ गए। गुरु भाई बहना ये जो लड़की थी, लड़की का भी पलक झपक गया, और एक नाग उसी बगीचा में से निकला, और जाकर डोली में गुरु भाई बहना घुस गया। और घुस के गुरु भाई बहना ये जो बर था, बर का पूरा धोती कुर्ता सब कुछ फाड़ दिया, सर्प, और कम से कम तो हजारों जगह इसको शरीर को नोच लिया। लेकिन गुरु भाई बहना ये तो काठ था, काठ था, काठ में तो काटने से कुछ नहीं हुआ, काठ को काटने से कुछ नहीं हुआ। गुरु भाई बहना इसका वस्त्र फाड़ दिया, और फाड़ कर नाग चुपचाप भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया, और जाकर बोला, महाराज मैंने ब्राह्मण पुत्र को डांस लिया, मैंने उसका वस्त्र फाड़ दिया, लेकिन भगवान उसका शरीर में मांस नहीं था। मैंने उसे हजारों जगह डांसा, लेकिन उसका शरीर में तो मांस था ही नहीं। गुरु भाई बहना ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण वहां से लेकर जब सबको नींद खुला, तो गुरु भाई बहना ये लड़की का जो पलक झपक गया था डोली में, तो लड़की भी देखती है, आँख खोल कर तो देखती है कि जो काठ का मूर्ति था उसका सारा वस्त्र फटा हुआ है, और मूर्ति जो है गिरा हुआ है। वो लड़की समझ गई कि लगता है इसी जगह पे मेरा पति का खतरा होने वाला था, इसी जगह पे उस तोत मैना ने बताई थी, और नाग आया लगता है मेरा पति के नाम से, इस काठ के कठपुतले को चीर फाड़ के चला गया। गुरु भाई बहना सारा बारात डोली कहार वहां से चलने लगा। चलते 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 ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गुरु भाई बहना बेचारी ब्राह्मणी आस में थी, कब डोली आता है, कब मेरे पति आते हैं, सारे लोग कब आते हैं। जब दुल्हन द्वार लग गई, तो गुरु भाई बहना परछन के समय अपने पति के साथ
परछन हुआ। ये बेचारी जो ब्राह्मणी कन्या थी, कन्या के पति डोली में बैठ गए और दोनों का परछन हुआ, गिरा प्रवेश हुआ, अब कोहबर में गई है। गुरु भाई बहना, कोहबर में जाने के बाद रात्रि बीत गया, सुहाग चेज पर चली गई। जब सवेरा हुआ तो ब्राह्मणी कहती है कि अरे देखिएगा, तो भगवान सच बोलते हैं। भगवान तो बोले थे, अपने पति से कह रही है कि भगवान तो बोले थे कि विवाह का दिन मृत्यु हो जाएगा। देखिए भगवान का कृपा से मेरा बेटा आज जीवित है, विवाह भी हो गया और रात भी बीत गया। गुरु भाई बहना, जब इतना बात बोले तो ये लड़की जो थी, लड़की भगवान के पुजारी थी, कैसे भगवान उसका सिंदूर छुड़ा देते एक ही दिन में। ये लड़की अपने सास को बुलाई और कहती है कि माता जी, आप पिताजी से क्या कह रहे थे, हम सारी बात सुन लिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी बोली कि बेटी, मेरे बेटा का विवाह का दिन मृत्यु लिखा हुआ था, लेकिन मेरा बेटा का मृत्यु टल गया। बेचारी जो कन्या थी सारी बात कह सुनाई, तोते और मैने के बारे में और अपने काठ की कठोला के बारे में। गुरु भाई बहना, जो डोली से लेके और काठ की कठोला उतरी थी, काठ के कठपुतला, वो अपने सास को दिखाई कि देखिए माता जी, इसके शरीर का कुर्ता है और धोती देखिए, नाग जो है, नाग हजारों जगह डांस लिया, इसका फाड़ दिया है। आपके पुत्र को हटाकर और मैं इसे बैठा लिया था एक तोते और मैने के कहने पर। गुरु भाई बहना, लड़की बोली माता जी, मैंने बच्चे से महाशिवरात्रि व्रत किया था और भगवान भोलेनाथ के कृपा से मेरा सुहाग बच गए, और मैं भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि जो भी व्रत करते हैं उनका सबको मनोकामना पूरा करे, सुहाग अमर रखे। गुरु भाई बहना, सास समझ गई और ये जो लड़की थी, लड़की अपने सास को चरण छुई और सास सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। तो गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि व्रत कथा, जो महाशिवरात्रि व्रत करते हैं उनके सुहाग की रक्षा होती है और उनकी पति का लंबे आयु होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव परिवार चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।